सिक्किम में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर की गई जनहित याचिका यानी कि पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सिक्किम हाईकोर्ट ने मामले को फिलहाल आगे ना बढ़ाने का निर्णय लिया है। अदालत ने कहा है कि चूंकि एसआईआर से जुड़े मुद्दे पहले से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना इस विषय पर स्वतंत्र रूप से विचार करना उचित नहीं होगा। अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिक्किम मूल निवासी सुरक्षा संघ इस पूरे मामले को देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहा है और आगामी एक हफ्ते के भीतर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की जा सकती है। एसएमएसएस द्वारा ऐसा सूत्रों से पता चला है। अब क्या है पूरा मामला और सिक्किम हाई कोर्ट की इस मामले पर सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणी सामने आई है, जानिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। There will only be one insignia. सिक्किम में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सिक्किम मूल निवासी सुरक्षा संघ एसएमएसएस ने सिक्किम हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। संघ का कहना था कि वह एसआईआर प्रक्रिया का विरोध नहीं करता है और ना ही उस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। संगठन की मुख्य आपत्ति वर्ष 2002 को आधार बनाकर की जा रही प्रक्रिया को लेकर थी। संघ का तर्क था कि सिक्किम की विशेष संवैधानिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए इस कट ऑफ वर्ष पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अब इसी पीआईएल को लेकर 12 जून को हुई सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एसआईआर से जुड़े विभिन्न मुद्दे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। उनके अनुसार ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की अलग से सुनवाई करना उचित नहीं होगा। इस पक्ष का समर्थन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी किया। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को दलील दी गई। बताया गया कि सिक्किम में उठाया गया ये मुद्दा अन्य राज्यों में लंबित मामलों से अलग प्रकृति का है और ये सीधे तौर पर एसआईआर की वैधता नहीं बल्कि सिक्किम में इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विषय है। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में उठाए गए प्रश्न एसआईआर की वैधता से सीधे संबंधित नहीं है बल्कि सिक्किम में एसआईआर लागू करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। हालांकि चूंकि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े व्यापक मुद्दों पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है, इसलिए हाई कोर्ट इस विषय पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं करेगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इस विषय का उल्लेख सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कर सकता है अथवा वर्तमान कार्यवाही को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध भी कर सकता है। इसके बाद मामले को स्थगित कर दिया गया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इसी बीच मामले से अवगत एक सूत्र ने खबर समय को बताया कि सिक्किम मूल निवासी सुरक्षा संघ अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। सूत्र के अनुसार अगले एक सप्ताह के भीतर इस संबंध में कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सूत्र का कहना है कि संगठन का मानना है कि अनुच्छेद 371F के तहत विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त सिक्किम में एसआईआर की प्रक्रिया को अन्य राज्यों की तुलना में अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाने के संबंध में संगठन की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और ना ही इसकी स्वतंत्र पुष्टि हो सकी है इस खबर के लिखे जाने तक, इसलिए इस जानकारी को फिलहाल सूत्रों के हवाले से ही देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य भर में एसआईआर प्रक्रिया जारी है और बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म वितरित और संग्रहित कर रहे हैं। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 28 जून तक ये प्रक्रिया पूरी की जानी है, जिसके बाद प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अब जबकि सिक्किम हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतंत्र सुनवाई से परहेज किया है, इस पूरे विवाद की अगली कानूनी दिशा सुप्रीम कोर्ट में संभावित कार्यवाही पर निर्भर करेगा। तो क्या रहेगा एसएमएसएस का रुख, रहेगी हमारी नजर, आपकी भी बनी रहे। तब तक के लिए फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरें को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong,